तो स्वागत है दोस्तों। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि एक लड़की अपने गरीब बॉयफ्रेंड को छोड़ के चली जाती है, वो भी किसी अमीर आदमी के साथ। बाद में उस लड़की को पता चलता है कि वो जिस लड़के को छोड़ के गई थी वो कोई गरीब नहीं बल्कि एक बहुत रईस आदमी था, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन निकलता है। तो इस कहानी की हमारी हीरोइन से मिल लेते हैं, जिसका नाम वैन था और वो एक अमीर परिवार की बेटी थी। उसका मिजाज ऐसा था कि वह हर लड़के के साथ में बस मस्ती किया करती थी। एक लड़का उसके इस बिहेवियर से काफ़ी भड़क जाता है और कहता है, तुम पैसे वाली हो तो क्या हुआ, तुम हर किसी पे हुक्म चलाओगे, और उसको परेशान करने लगता है और बोलता है कि तुम आज मुझसे बच के जा नहीं सकती हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपने पैसे का रुतबा दिखाने का। जहाँ पे मिस वैन बड़े आसान से बोलते, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन चीज़ों से डर जाऊंगी। तभी इस कहानी के पीछे से हमारे हीरो आ जाते हैं, जियांग कुई, जो कि जिनका बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल होता है। वो आकर उस लड़के से बोलते, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे धमकाने से जो मिस वैन है वो डर जाएंगी। और इसके बाद उस बंदे को जोरदार सी लात मारता है तो वो बंदा खुद ही गिर पड़ता है। इधर हमारी हीरोइन हैरान होती है मिस वैन और बोलती है कि तुम कौन हो, तुम तो बड़े बहादुर निकले। अब तो मेरा दिल तुम्हारे पीछे काफ़ी जोर जोर से धड़क रहा है, अब मेरा इंटरेस्ट तो तुम पर बढ़ता ही जा रहा है। उसका नाम पूछती है तो वो लड़का अपना नाम जियांग कुई बताता है। वो उससे पूछती, तुम करते क्या। वो बोलता है, मैं कुछ भी नहीं करता, बल्कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन हंसती है और बोलती, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ। वो कहता, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम वैन परिवार की इकलौती बेटी हो। वैन परिवार इस शहर में काफ़ी रईस है। इसके बाद वो उसे खींच ले जाती है अपने कमरे पे दोनों मस्ती करने के लिए, और दोनों जोरदारी से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो इधर इस कहानी के हमारे हीरो जियांग कुई का पास जान लेते हैं। वो भी एक गरीब आदमी होता है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से जेल गया होता है। तो इसका रीज़न भी जान लेते हैं। इधर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो उसको ढूंढने के लिए भी नहीं आती जियांग कुई को, बल्कि वो एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती है और उसकी दूसरी बीवी बन जाती है। और इस औरत का नाम सुमन होता है। सुमन हमारी हीरोइन मिस वैन से कह रही होती है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ और वैन परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी होगी। जहाँ पे हमारी हीरोइन वैन यूयू बोलती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, बल्कि तुम मेरी सौतेली माँ हो। मेरी जो रियल माँ थी वो बहुत पहले ही मर चुकी है, बल्कि तुम मेरे फादर की एक मिस्ट्रेस हो, जो कि मेरे फादर की संपत्ति पाना चाहती हो। इधर दूर से हमारा हीरो ये सब नज़ारा देख रहा होता है कि वो जिस गर्लफ्रेंड सुमन के लिए वो जेल गया था, आज वो गर्लफ्रेंड उसे पहचानती तक नहीं है। इधर वो जो सुमन होती है वो बोलती है कि तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी मदर हूँ और मैं तुमको एडवाइस दे रही हूँ कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, और ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर हमारा हीरो जियांग को देखता है कि वो इसी लड़की मिस सुमन के लिए जेल गया था, और 8 साल हो गए सुमन उससे मिलने के लिए एक भी बार जेल पे नहीं आई, बल्कि उसने एक अमीर आदमी से शादी भी कर ली और उसकी दूसरी बीवी बन गई। इस चीज़ का उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि वो सुमन से बदला लेगा। इस वजह से उसने पता किया था कि सुमन किस परिवार में शादी करी है और उस परिवार की इकलौती बेटी है जिसका नाम वैन है। तभी उसने हमारी हीरोइन से कांटेक्ट किया होता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। वो बोलता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, और बोलता है कि हम दोनों जिस काम के लिए आए हैं वो अपना कंप्लीट कर लेते हैं। वो एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में अपने एक नाइट स्पेंड करते हैं। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि मॉर्निंग में उठती है, क्योंकि वो तो अमीर थी, तो वो जियांग कोई को एक पैसे का चेक दे के जाती है कि इस चेक में अमाउंट फिल कर लेना और निकाल लेना पैसे बैंक से, और वहाँ से वो चली जाती है उसे चेक दे के। इधर हमें पता चलता है मिस्टर जियांग कोई को पैसे का लालच बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो तो अपनी एक्स लवर से बदला लेना चाहता था। वो उस चेक को जला देता है। इधर हमारी हीरोइन मिस वैन यूयू को देखते हैं जो कि एक बार में जाती है और वहाँ के हेड से बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात पूछनी है। वो आदमी बोलता है कि तुम इतनी अमीर परिवार की बेटी हो, तुम्हें इस तरीके की जगह पे नहीं आना चाहिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे एक शेयर होल्डर के बारे में जानना है और मुझे पता है उस शेयर होल्डर को एक पेंटिंग काफ़ी पसंद है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये पेंटिंग बेचने वाला आदमी कहाँ रहता है। इधर उसे पता चलता है कि जो उसकी सौतेली माँ है वो उसके फादर को बहका बेका के सारे शेयर्स हड़पना चाहती है, और जो बोर्ड मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, वो वोटिंग करके उसे कंपनी का मालिक बना देंगे। इससे पहले कि वो उसे वोट करे, आप कुछ शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ कर लीजिए। जहाँ पे उसे पता चलता है कि अंकल झांग को एक पेंटिंग काफ़ी पसंद है, तो उस पेंटिंग को पाने के लिए उसे ढूंढने की कोशिश करती है। तो एक बार में जाती है। वो आदमी बोलता है कि पैसा तो मेरे पास खुद है, तुम मेरे साथ एक गेम खेलो, अगर तुम इस गेम में जीत जाओगे तो मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा। वो खेलती तो है लेकिन वो हार जाती है, क्योंकि वो जो सामने वाला जो बार ऑनर था वो चीटिंग कर रहा होता है। और वो बोलता है कि मिस तुम हार गई हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि तुम अपने कपड़े उतारो।
एक एक करके, जहाँ पे मिस वैन यूयू हंसती है, कहती हाँ बिल्कुल, और उसके करीब आती है और दिखा देती है कि तुमने यहाँ पे नीचे एक मशीन लगा रखी है जिससे तुम बार बार जीत रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। अगर तुमने मुझे एड्रेस नहीं दिया उस आदमी का कि वो पेंटिंग कहाँ पे बिक रही है, तो जो तुम्हारा दुश्मन है ना, जो तुम्हारी तरीके और भी लोग बार चलाते हैं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुम इस तरीके से अपना बार चलाते हो, चीटिंग करते हो और आम लोगों का पैसा लूटते हो। जब उन बार वालों को पता चलेगा कि तुम्हारा ये बार किस तरीके से चल रहा ना, तो वो तुम्हारा बार बंद करा देंगे। वहाँ के कस्टमर भी बातें करने लगते हैं। ये सुनने के बाद वो बार ऑनर भड़क जाता है। हमारी हीरोइन बोलती है तुम चीटिंग से जीते हो, तुम इस तरीके से फिर मैं जीती हूँ, हम दोनों दुश्मन नहीं बनने चाहिए। इसके बाद वो उससे पता मांगती है कि उस पेंटिंग का पता बताओ कि वो पेंटिंग ऑनर कहाँ पे है, उसे पेंटिंग कहाँ से मिलेगी। इधर वो जा रही होती है लेकिन वो बार ऑनर उसे जाने नहीं दे रहा होता। अपने लोगों को बोलता है कि एक एक करके इसे पीटो, लेकिन वो भी कम नहीं होती। उसे जितना हो सकता था वो बुरी ताकत से फाइटिंग कर रही होती है, लेकिन एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मुक्का मारने ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पे इस कहानी के हमारे हीरो जियांग कुई की एंट्री होती है, जो कि हमारी हीरोइन वैन यूयू को अपनी तरफ खींचता है और उसे बचा लेता है। बार ऑनर बोलता है खड़े क्या हो तुम, मुस्टंडो को मैंने क्यों पाला ताकि तुम इन लोगों को पीटो, जल्दी से नहीं पीटो, इन्हें सबक सिखाओ। इस लड़की ने मेरा बेइज्जती किया सभी के सामने। लेकिन जियांग कुई काफ़ी फाइटिंग में अच्छा होता है। वो एक एक करके हमारी हीरोइन को सेव करते हुए, बचाते हुए, एक बड़ी स्टाइलिश वे में डांस करते हुए वे में सभी गुंडों बदमाशों को पीट देता है। इसके बाद वो हमारी हीरोइन मिस वैन यूयू का हाथ पकड़ता है और उसे भगा के बाहर ले आता है। वो उसको बोलती तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँगी, और उससे स्ट्रिक्टली बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे कैसे मिल सकते हो, इसका मतलब है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तुम्हारा क्या मिशन है, तुम किस इरादे से मेरे करीब आना चाहते हो, तो मुझे सच सच बता दो। जहाँ पे जो जियांग क्यों होता है अभी उसे कुछ सच तो नहीं बोलता, बस उससे झूठ बोल देता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, ऊपर से लड़की और इतनी अमीर परिवार की बेटी हो, तो मैं किस लिए करीब आना चाहूँगा। वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो पैसे, दफ़ा हो जा, मुझे फिर से परेशान मत करना। लेकिन वो उसके सामने उसका जो ब्लैक कार्ड होता है उसे फेंक देता है और बोलता है मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती तो तुम्हें फिर क्या चाहिए। वो उसका चेहरा टच करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने आप को दे दो। ये सुनने के बाद वो हंसती है, फिर सीधा ज़ोरदार सा थप्पड़ लगा देती है जियांग को, क्योंकि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं उस दिन सिर्फ मस्ती करने के मूड में थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ अपना फ्यूचर ख़राब करूँगी, मैं तुम जैसे लोगों के साथ पीछे पड़ना चाहूँगी। उसे सबक सिखा के वहाँ से वो चली जाती है। फिर वो उस एड्रेस की मदद से उस पेंटिंग के ऑनर तक पहुंच जाती है और वो अपना नाम बताती है कि मैं किस परिवार से हूँ। वो देख के हैरान हो जाती है कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि वही बदमाश जियांग कुई है। उसे वो एड्रेस ढूंढने में पूरा 1 महीना लग जाता है और वो जियांग कुई से पूरा 1 महीने बाद मिली होती है। इधर जियांग कुई की दाढ़ी मूंछ भी निकल आई होती है। वो गिफ्ट्स जो लाई होती है असिस्टेंट को बोलती है कि तुम वापस जाओ, बाहर इंतज़ार करो। इधर वो जियांग कुई से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि तुम बताओ। वो बोलती है मुझे हैरानी हो रही है, पहले तुम अपने आप को एक गरीब आदमी बता रहे थे, फिर एकदम से तुम इस पेंटिंग वाली जगह पे पहुँच के मैं क्या समझी, और तुम्हारे यहाँ ये ऐसे कपड़े क्या करें। वो उसको बोलता है कि देखो ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरी लाइफ है, और तुम जिस जगह खड़ी हो ये उस जगह का मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं वर्कर हूँ यहाँ का, तो तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, और ये कपड़े भी यहीं से बिलोंग करते, तो मैं तुम्हें हर डिटेल नहीं बता सकता। वो उसको बोलते हैं कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए, मेरे लिए वो पेंटिंग काफ़ी ज़रूरी है। वो बोलता है फिर मैं चाहता हूँ कि तुम, वो कुछ उसकी बात सुनने से पहले उसकी बाहों में गिर जाती है और बोलती है मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, पिछली बार भी तुमने यही कहा था। वो उसकी तरफ किस करने जा रही होती, लेकिन जो मिस्टर जियांग कुई होते हैं वो मिस वैन को रोकते हैं और बोलते कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नौकरानी है वो 1 दिन के लिए छुट्टी पे चली गई है, तो तुम आज के लिए मेरी नौकरानी बन जाओ, बस रात दिन भर मेरे साथ रहो, फिर कल तुम वापस चली जाना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उस पेंटिंग को ढूंढने में। ये सुनने के बाद तो मिस वैन यूयू हैरान हो जाती है और जियांग को स्माइल कर रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है। इधर वो जियांग कुई के लिए खाना पका के लाती है। वो हैरान होता है ये तो नूडल्स का बॉक्स है। वो कहती है हाँ मुझे खाना पकाना नहीं आता, और बस मैं तुम्हारे लिए नूडल उबाल के ले आई हूँ, तुम इन्हें खा लो। वो बड़े आराम से खा लेता है, कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ एक अमीर परिवार की बेटी को खाना बनाना कैसे आ सकता है। वो उससे पूछती कि तुमने अपना दाढ़ी वगैरह क्यों नहीं बनाया। वो सिंपल जवाब देता है कि मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तब भी मैं दाढ़ी वगैरह नहीं बना पा रहा। अगर तुम आज के लिए मेरी नौकरानी बनी हो तो क्या कम से कम तुम मेरी इतनी सा मदद कर सकती हो कि तुम मेरी दाढ़ी बनाने में हेल्प कर दो। अब ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है, क्योंकि उसे शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतना होता है, तो उसे वो पेंटिंग पानी होती है। तो वो मिस्टर जियांग कुई की दाढ़ी बनाने में मदद कर रही होती है। वो उसे बदला भी लेती है, उसको थोड़ा सा कट मार देती है जिससे जियांग कुई को दर्द होता है, लेकिन जियांग कुई कहता है
कि मुझे इन छोटो मोटो कट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम तेज़ से मारो ताकि मुझे और दर्द हो। ये सुनने के बाद वो डर जाती है कि कितना अलग टाइप का बंदा, मैंने इस जैसा आदमी बड़े टाइम बाद देखा है, तो काफ़ी ख़तरनाक है। वो तो उससे दूर हट जाती है और उससे बोलती है कि अब मुझे मत परेशान करो। तो वो हंसता है और कहता है मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवा चलता हूँ जो वो पेंटिंग रखता है, वो तुम्हें बता सकता है कि वो पेंटिंग किधर है। मैं तुमको पहले ही बोला हूँ कि बस मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वो पेंटिंग मेरे पास में नहीं है। इधर पता चलता है कि जिस आदमी उस पेंटिंग के बारे में जानता था उसने मिस्टर जियांग ने उस आदमी को पकड़ रखा था। इधर हमारी हीरोइन बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो आदमी बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो, इस जियांग ने मुझे किडनैप कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है। हमारी हीरोइन बोलती है तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जियांग बोलता है क्योंकि ये लड़कियों को सताता था, परेशान करता था, तो मैंने उसको लड़कियों वाले ही कपड़े पहना दिया, हम पुलिस को बुला लेते हैं। वो आदमी डर जाता है कि पुलिस को मत बुलाओ, मैं कभी भी लड़कियों को परेशान नहीं करूँगा। हमारी हीरोइन बोलती ठीक है हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन तुम हमें वो पेंटिंग दे दो तो मैं तुम्हें आसानी से छुड़वा दूंगी। मिस्टर जियांग से क्या गया, वो कहता है मैं तुम्हें पेंटिंग बता देता हूँ कि वो पेंटिंग किधर रखी है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा हीरो मिस वैन की इतनी मदद करके बाहर आ जाता है और वो बड़े आराम से अपनी बाइक पे खड़ा होता है, सिगरेट पी रहा होता है, काउंटिंग कर रहा होता है कि मिस वैन आती होगी। इधर मिस वैन आ जाती है, वो भी सिगरेट निकालती है लेकिन उसके पास लाइटर नहीं होता, वो लाइटर मांगती है। इसके बाद वो खुद से ही मिस्टर जियांग को अपनी तरफ खींचती है और उसकी सिगरेट से ही अपनी सिगरेट जला लेती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए और तुमने मुझे जानबूझ के क्यों ढूंढा है। वो हैरान होता है कि मिस वैन यू का क्या मतलब है। वो बताती है कि मैंने अपनी सौतेली माँ के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि तुम तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड निकले और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे फादर से शादी कर ली और वो तुमसे मिलने के लिए जेल में एक भी बार नहीं आई, तभी तुम इस चीज़ का बदला लेने के लिए, सौतेली माँ से मेरी बदला लेने के लिए तभी तुम मेरे करीब आए हो ना। वो कहता तुमने तो काफ़ी कुछ पता कर लिया। वो कहती हाँ मैं एक अमीर परिवार की बेटी हूँ, मुझे अपने आस पास के जितने भी लोग हैं मुझे उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब कि तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेना चाहते हो। वो कहता हाँ तुमने सही समझा। वो कहती मैं भी अपनी सौतेली माँ से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, तो हम तुम साथ में मिलकर काम करते हैं। इधर जो जियांग होता है वो अपना पास्ट याद करता है और जियांग जिस दिन जेल से निकला था, जो जेल के मेंबर्स थे वो भी बात कर रहे थे कि ये लड़का काफ़ी सीधा, ऐसा लगता ही नहीं कि इसने वाकई किसी को नुकसान पहुंचाया होगा। जब वो जेल से बाहर निकला था तब उसने एक अखबार उसके हाथ में था, उसने उस अखबार में देखा था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने किसी बूढ़े आदमी से शादी कर ली थी, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। तब उससे अपनी गर्लफ्रेंड से काफ़ी नफरत हो गई थी। तो रियल कहानी ऐसी होती है, जो उसकी गर्लफ्रेंड सुमन होती है वो अपने घर पे थी, जो उसके सौतेले फादर थे वो उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे। सुमन अकेली थी घर पे, उसके पास कोई नहीं था मदद करने के लिए, तो एक बक्सा सा उठाती है और अपने फादर के सर पे दे मारती है। वो उसके रियल फादर नहीं होते बल्कि सौतेले पिता होते हैं। उसने इतनी ज़ोर से अपने सौतेले पिता को मारा होता है कि उनकी जान ही निकल जाती है। इधर ये चीज़ हमारे हीरो ने देख ली होती है और उसकी दादी माँ ने भी देखी होती है। इधर हमारे हीरो ने फैसला किया होता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड सुमन को कुछ भी नहीं होने देगा, बल्कि उसकी जगह वो खुद जेल चला जाएगा। इसी सब के पीछे ये कहानी ऐसे चालू हुई होती है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है तो ये वजह है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना नफरत करते हो, अगर इस जगह मैं होती तो मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से बदला ज़रूर लेती क्योंकि मैंने उसकी इतनी मदद करी। वो कहता हाँ तुम मेरी बात को समझ रहे हो। इधर वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सौतेली माँ को, मतलब कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बहकाओ और मेरे परिवार में तुम वापस चलो, मैं तुम्हें अपना फियांसी बना के ले चलूँगी। इधर उसकी सौतेली माँ हैरान हो जाती है कि वैन का फियांसी कोई और नहीं बल्कि जियांग कुई है। इधर जियांग कुई बैठा होता है, सौतेली माँ बोल रही होती है लेकिन ये लड़का गरीब है, तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो, तुम पर ये लड़का बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। जहाँ पे वैन यू बोलती सौतेली माँ आपको कैसे पता कि जो मेरा होने वाला फियांसी मतलब कि जियांग कोई गरीब है। इधर जो फादर होते बोलते उस लड़के से कि तुम क्या करते हो। जियांग के साफ साफ बोल देता है कि मेरा कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, मैं गरीब हूँ और साथ साथ मैं जेल भी गया था। ये सुनने के बाद फादर हैरान हो जाते कि तुम तो एक क्रिमिनल हो, क्रिमिनल होने के बाद भी तुम जैसे एक गरीब आदमी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। इधर सुमन अपने पति को होने से मना करती है और चाय देने के बहाने से जियांग के कपड़े में चाय गिरा देती है। फिर उसे कहती है कि तुम्हारे कपड़े ख़राब हो गए, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं तुमको नए कपड़े दे देती हूँ, तुम्हारे कपड़े ठीक हो जाएंगे, है ना जियांग, चलो मेरे पीछे आ जाओ। और वो जियांग को लेके चली जाती है स्टेप मॉम। इधर हमारी हीरोइन देख रही होती
कि अभी तो ये गेम स्टार्ट हुआ है। उसके फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी इसलिए करवाना चाहता हूँ ताकि हमारी कंपनी को फ़ायदा हो, और तुम एक गरीब लड़के के पीछे कैसे पड़ सकते हो। मैं सारे शेयर्स तुम्हारी मदर को दे दूँगा। वो बोलती है वो मेरी सौतेली माँ, उसको मेरी रियल मदर मत कहा करो। वो उसको बोलते चुप रहो तुम। वो बोलती है मुझे पता है फादर मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। इधर जियांग को ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बोल रहा होता है क्या तुमने मुझे पहचाना। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सुमन बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हो जियांग को, भला मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी। मुझे माफ़ करना, तुम जेल चले गए थे, इसके बाद मैं तुमसे मिलने ना आ सकी क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी हो गई थी और मुझे शादी भी करनी पड़ी एक बूढ़े आदमी से, मेरी मजबूरी थी। और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए अभी भी लॉयल हूँ, और अपना ऊपर का कोट हटा रही होती है। इस चीज़ से जियांग को और भी गुस्सा आ जाता है कि मैं इसके लिए 8 साल तक जेल में रहा, ये मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई, और जब मैं इसके सामने आ गया तो वो मुझे मेरा मुंह बंद कराना चाहती है ताकि मैं सभी को सच्चाई न बता दूं कि सुमन का पास्ट कैसा रहा और उसने पास्ट में क्या किया था। तो वो उसे बहकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जियांग कोई भड़क जाता है। तब तक वहाँ पे हमारी हीरोइन वैन आ जाती है और वो अपनी सौतेली मदर को बोलती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती हो, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो स्टेप मदर सुमन बोलती है कि नहीं नहीं वैन यू तुम गलत सोच रही हो, भला मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्यों ही बहकाऊंगी, मुझे इससे क्या करना, तुम गलत समझ रही हो। इधर हमारा हीरो बोलता है कि तुम तो आज काफ़ी क्यूट लग रही हो वैन यू से बोलती है कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। वो बोलता है जियांग को कि तुम बिना मेकअप के भी क्यूट लगती हो, तुम बिना मेकअप के भी काफ़ी सुंदर लग रही हो। इन दोनों को इतना क्लोज देखने के बाद जो मिस्टर जियांग को की एक्स गर्लफ्रेंड सुमन होती है वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि लगता है मछली ने चालाक खा लिया है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं उसकी कमजोरी जान पाऊंगी और उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगी सुमन को, मतलब कि अपनी स्टेप मदर को। इधर से वो पेंटिंग मिली होती है तो उसने पेंटिंग उसी शेयर होल्डर को दे दी होती है। शेयर होल्डर ने खुश होकर उसकी तरफ वोट किया होता है जिससे उसके चांस बढ़ जाते हैं कंपनी को संभालने के लिए। तब यहाँ पे सुमन आ जाती है, मतलब कि स्टेप मदर, और वैन यू से बोलती है कि तुमने ऐसा क्या शेयर होल्डर को समझाया कि उसने आज मीटिंग में तुम्हें वोट किया प्रेसिडेंट के लिए। और वो वैन यू से ये भी पूछती है कि तुम्हें वो भला पेंटिंग कहाँ से मिली। वो पेंटिंग काफ़ी कीमती थी, जहाँ पे हमारी हीरोइन वैन यू बताती है कि वो मुझे पेंटिंग किसी और ने नहीं बल्कि मेरी मदर जियांग कुई ने की है उस पेंटिंग को दिलवाने में। ये सुनने के बाद तो स्टेप मदर सुमन काफ़ी हैरान हो जाती है कि जियांग कुई ने तुम्हारी मदद करी। वो कहती हाँ उसने मेरी मदद करी। तभी यहाँ पर जियांग कुई आ जाता है और वो सुमन के सामने ही बोल रहा होता है कि वैन यू मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा था, चलो हम तुम साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं। ये सब देख देख के जो सुमन होती है वो काफ़ी जल रही होती है। इधर वो गुस्से में सीधा अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है जियांग कुई को। इधर जियांग कुई देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी धोखा देने वाली गर्लफ्रेंड सुमन का मैसेज आ गया। वो बोलती मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों को इतना करीब देखने के बाद मेरी सौतेली मदर इतनी जल्दी रिएक्ट करेगी, ऐसा चलता रहा तो हम लोगों के जाल में ज़रूर फंसेगी। इधर हमारे हीरो मिस्टर जियांग कुई ने उसी जगह पे सुमन को बुलाया होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, जहाँ पे दोनों पास्ट में घूमा करते थे। सुमन आती है और कहती है कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पे हम तुम अक्सर मिला करते थे जियांग कुई, यहीं पे इसी जगह पे जहाँ पे हम मिस सुमन का पास्ट याद करते हैं कि मिस सुमन ऐसी शॉप में काम किया करती थी और जो उसके सौतेले फादर अकेले में पाके उसे परेशान किया करते थे, तब उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि जियांग कुई आता था और वो हमेशा मिस सुमन की मदद किया करता था। इधर मिस सुमन बोल रही होती कि चलो हम तुम अपना रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर से हम तुम साथ में आ जाते हैं। तुम मिस वैन यू को छोड़ दो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो एक पागल बच्ची है, एक नक्सड़ी बच्ची। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी फियांसे के बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए मिस सुमन, और बोलता है कि ये बताओ कि तुमने मेरी दादी माँ की जान क्यों ली, तुम अच्छे से जानती थी ना कि उनको दवा टाइम पे ना दी जाए तो उन्हें अटैक आ जाता। वो उससे बोलती कि मैं समझ नहीं पाई तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, और तुम्हारी दादी माँ की जान एक एक्सीडेंट थी, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो गुस्से में बोलता है कि जब मैं जेल में था तो मुझे पुलिस वालों ने सच्चाई बता दी थी कि जो मेरी दादी माँ को सही टाइम पे उनकी रोज़ की दवा नहीं दी गई, जिसकी वजह से उन्हें अटैक आया और वो मर गई। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने सौतेले फादर पे अटैक किया था उस दिन घर पे सिर्फ मेरी दादी माँ ही थी और मैं भी तुमसे मिलने आ गया था, तो मैंने देख लिया था कि तुमने अपने सौतेले पिता को मार डाला था। तुम्हें लगा मैं जेल चला गया और सिर्फ मेरी दादी माँ बची, तो तुमने उन्हें भी रास्ते से हटाने का कोशिश किया। वो कहती हाँ किया, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं। तभी उसे समझ में आ जाता है कि जो जियांग कुई है जानबूझ के उससे सब बातें निकल
और वो जियांग के कपड़े में रिकॉर्डर ढूंढने लगती है। उसे रिकॉर्डर मिल भी जाता है मिस सुमन को, जहाँ पे वो उसको बोलता है कि तुमने मुझे रास्ते से हटाने के लिए जेल भिजवा दिया, मेरी दादी माँ को भी रास्ते से हटा दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अच्छा किया। वो उसको बोलती है कि पहले मैं गरीब थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक अमीर आदमी से शादी कर ली, भले वो बूढ़ा, मेरे पास सब कुछ है। वो उसको बोलता है कि तुमने जो कुछ किया मैं तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं 8 साल जेल में रहा तुम्हारी जगह, लेकिन तुम मुझसे एक भी बार मिलने के लिए नहीं आई, तुमने मुझे धोखा दिया। वो बोलती मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भी एक गरीब थे, मैं भी एक गरीब थी, अब मेरे पास घर गाड़ी बंगला पैसा रुतबा गहने महंगे बैग सब कुछ है, मैं इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकती, मुझे इनकी आदत हो चुकी है। और इसके बाद वहाँ से गुस्सा के चली जाती है मिस सुमन, जहाँ पे मिस्टर जियांग हुई को समझ में आ जाता है कि मैं 8 साल इस जैसी लड़की के लिए जेल में रहा, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो भी नहीं थी कि उसने मुझे धोखा दिया और किसी अमीर आदमी से शादी कर ली। इधर वो हमारी हीरोइन को बुलाता है कि वह नहीं हुई, तुम यहीं पे, मैंने तुम्हें देख लिया है। तो वो बाहर आ जाती है। वो उसको बोलता है तुम मेरी बातें क्यों सुन रही थी। वो कहती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा कि देखो तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। फिर यहाँ से वो जा ही रही होती है, उसको बोलती है कि सिगरेट मत पिया करो जियांग को। जियांग के उसे रोकता है। उसके बाद वो मैस वैन यूयू को एक ब्रेसलेट देता है और बोलता है तुम्हें ब्रेसलेट याद है ना, ये तुम्हारी मॉम का है, तुम्हारी मॉम ने मरने से पहले तुम्हारे लिए एक और आखिरी चीज़ छोड़ी थी। ये सुनने के बाद तो उसके आंखों में आंसू आ जाता और वह हैरान होती है कि ये ब्रेसलेट तो टूट गया था, इसने इसको क्या ठीक कर दिया। पता चलता है कि जब वो वैन मैंसन में घूम रहा था तब उसे पता चलाता है कि ये वैन मिस यूयू की मदर है और मरने के बाद उन्होंने बस अपनी बेटी के लिए आखिरी कंगन छोड़ा था। मैडम वैन यू काफ़ी अपने आप को बाहर से स्ट्रांग दिखाती, लेकिन अंदर से वो अभी भी छोटी बच्ची हैं। और मैडम से एक दिन गलती से ब्रेसलेट टूट गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी थी। और ये मिस यूयू की मैडम की मम्मी की आखिरी चीज़ थी। ये सुनने के बाद उसने फैसला किया था कि वह इस ब्रेसलेट को ठीक करवा देगा, और आज उसने उस ब्रेसलेट को ठीक करवा दिया होता और वो हमारी हीरोइन को ब्रेसलेट गिफ्ट कर देते हैं। वो उस ब्रेसलेट को ठीक ठाक देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जहाँ पे हमारे हीरो को एहसास होता है कि वही अकेला दुख भरी ज़िंदगी नहीं जी रहा, उसके आसपास के लोग भी ऐसी साइड लाइफ जी रहे हैं जो कि उसी के तरीके हैं। वो उसके आंख से आंसू पोंछता है और उसे बोलता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि ये ठीक हो गया। वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद हम जियांग कुई की एक्स गर्लफ्रेंड मिस सुमन को देख लेते हैं, जो कि सारी ज्वेलरी उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी होती है। और वो सोचते हैं कि अगर जियांग कुई ने सच्चाई बता दी कि मैंने अपने फादर को उड़ा दिया था, मतलब कि स्टेप फादर को, तो मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, मुझे जियांग कुई को हटाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, मैं इतनी लग्जरी लाइफ नहीं छोड़ सकती, मैं इससे मेरी कोई इतनी कीमती चीज़ नहीं छीन सकता। यही सब सोच रही होती है। इसके बाद मिस सुमन अपने पति से बात कर रही होती है। इधर मिस वैन यूयू भी होती है जो कि अपने फादर से बात कर रही होती है, जहाँ पे दोनों को ही पता चलता है कि जो हेड वैन है वो बता रहे हैं कि शेयर होल्डर्स बात कर रहे हैं कि तुम दोनों ही होनहार हो, लेकिन कंपनी का प्रेसिडेंट उसी को बनाया जाएगा जो कि मास्टर सुयू से ज़मीन का टुकड़ा खरीद के वैन परिवार को दे सकेगा। ये सुनने के बाद हमारी हीरोइन फैसला करती है कि उसे मास्टर यू के बारे में पता करना पड़ेगा, शिव के बारे में, और वो ज़मीन का टुकड़ा लेके भी आएगी। इधर स्टेप मदर भी सोच रही होती कि कंपनी की मालकिन सिर्फ मैं ही बन सकती हूँ, और हमारी हीरोइन से बोलती कि तुम्हें एक फ़ोन आता ही होगा, वो फ़ोन कंपनी से होगा, तो तुरंत तुम निकल जाना। और रही बात मास्टर शिव की, तो उनसे मैं मिलने के लिए जा रही हूँ, मैं ही कंपनी का प्रेसिडेंट बनूंगी। इधर हमारी हीरोइन को कंपनी से फ़ोन आ जाता है कि जो कुछ वर्कर्स है वो कंपनी के बाहर आके परेशानी खड़ी करें, जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम हैंडल करो, मैं अभी आती हूँ। असिस्टेंट वो वहाँ से चली जाती क्योंकि उसके पास समय नहीं होता कि वो मास्टर शिव रखी हुई पार्टी में उनसे मिलने के लिए जा सके। ये सब स्टेप मदर सुमन ने किया होता है ताकि वो कंपनी के काम में फंसी रहे और वो खुद मास्टर सुई से बात करके वो कंपनी में वो टुकड़ा, वो ज़मीन खरीद के ला सके और कंपनी की मालकिन बन जाए। पीछे से सारी बातें हमारे हीरो जियांग को सुन रहे होते हैं और वो किसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं वो पार्टी कैंसिल करा दो। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि कंपनी पहुंच जाती है। उतरते उतरते उसके पैर में मोच आ जाता है। सभी रिपोर्टर सवाल पूछ रहे होते हैं। एक आदमी जो होता है वो गूंगा होता है, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा होता। वे सारों में उससे बात कर रहा होता है कि तुम वर्कर्स की पेमेंट कम कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो। हमारी हीरोइन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपकी पेमेंट कट करी गई है वो आपको वापस होके मिलेगी, साथ में हम आपका लाइफ इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। ये सब वो बातें बता रही होती है। इधर जियांग को उसे दूर से अपनी बाइक से देख रहा होता है, हैरान हो रहा होता है क्या ये लैंग्वेज भी जानती है कि गूंगे लोगों से कैसे बात की जाती है इशारों में। इधर उन लोगों को समझाती है कि चिंता होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोई भी कंपनी से नहीं निकालेगा, मतलब कि काम से। आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और इसे हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। जो भी आपकी पेमेंट
पेमेंट इस महीने कटी है वो आपको वापस होके मिल जाएगी और हर महीने थोड़े बहुत पैसे कटेंगे जो कि आपके आगे चल के लाइफ इंश्योरेंस में पेंशन में काम आएंगे। इधर वो ये सब बता ही रही होती है, तभी एक रिपोर्टर उसे जानबूझ के परेशान कर रहा होता है। जियांग भी समझ जाता है कि इस रिपोर्टर को किसी ने पैसे भरे हैं ताकि वो हमारी हीरोइन का नाम खराब कर सके, मतलब कि वैन यूयू का। और उस रिपोर्टर को बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, फिर वो तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक करके बताएंगे कि तुम्हें कौन है ये सब पैसे दे रहे हैं इन चीज़ों को भड़काने के लिए। वो रिपोर्टर माफ़ी मांगता है कि पुलिस को मत बुलाओ और वहाँ से भाग जाते हैं। सभी वर्कर्स को वो शांत कर देती है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, अब आप आराम से अपना काम करिए। इधर वो जा रही होती है मास्टर सीयू की पार्टी में, लेकिन जो हमारा हीरो होता है वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम थक गई हो, तुम्हारा चेहरा आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, बल्कि तुम्हें आराम करना चाहिए। वो उसकी बात नहीं मान रही होती जियांग कुई की, तो जियांग कुई फैसला करता है कि वो खुद से हमारी हीरोइन वैन यूयू को उठा के लेके जाएगा। उसे उठा के कंपनी के रेस्टिंग रूम में लेके जाता है और उसे बैठालता है और देखता है कि उसके पैर में वाकई मोच आ गई है। वो उसको हिलने से मना करता है कि मैं तुम्हारी पैर की मोच देख रहा हूँ। और उसकी पैर की मोच देखते हैं सबसे पहले उसमें ऑइलमेंट लगाता है, मतलब कि दवा लगाता है, फिर उसका पैर ठीक कर देता है। उसे दर्द तो होता है कि उसके पैर से अचानक मोच ठीक हो गई क्योंकि मिस्ट है। जियांग कुई ने उसके पैर की मोच एकदम में एक बार में ठीक कर दी होती है। इधर वो बोल रही होती है कि मुझे मास्टर सुई से मिलना है, अगर मुझे शेयर होल्डर्स के वोट चाहिए तो मुझे वो ज़मीन का टुकड़ा पाना होगा जो कि मास्टर सुई के पास में है। वो मजाक में ही कह देता है कि अगर मैं मास्टर सुई खुद हुआ तब तुम क्या करोगी। जहाँ पे वो हंसते हुए वैन यूयू बोलती तुम भला मास्टर सुई कैसे हो सकते, तुम तो एक अमीर आदमी भी नहीं बल्कि तुम एक आम आदमी गरीब हो और साथ साथ तुम तो जेल में रहे हो। वो बोलता है कि चलो छोड़ो, तुम नहीं मान रही तो कोई बात नहीं। तभी उसके सर में दर्द हो जाता है। वो बोलता है तुम्हें क्या हो गया और चेक करता है तो उसे फीवर होता है। वो उसको बोलता है अब तो तुम पक्का कहीं भी बाहर नहीं जाने वाली, तुम आराम करो। वो उसे दवा देता है पीने को। वो बोलती है दवा कितनी कड़वी है। उसको बोलता है कोई भी दवा कड़वी नहीं होती बल्कि तुम आराम करो, लेकिन वो अभी भी जिद कर रही होती है। तो थोड़ा वो उसको रूडली और कड़क वे में बोलता है कि देखो मेरी बात मानो, तुम्हें फीवर आकर तुम चाहती हो कि तुम अगले दिन अच्छे से अपना काम पर ध्यान दे सको, तो तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग करना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा। उसे समझाता है कि तुम्हें अब मैं ले चल रहा हूँ खाना खिलाने के लिए, खाना खाने के बाद तुम आराम से सो जाना। इधर वो देखती है कि जो जियांग कुई है उसके लिए नूडल बना के लाया है। इधर वो उसको बोलता है कि देखो ये नूडल बड़ा सिंपल सा है लेकिन मैं तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से बनाया हूँ, तुम इसे ज़रूर खाना, बताना कि कैसा बना है। तो जो मिस वैन यूयू होती है वो उस नूडल को खा के देखती है और मन के अंदर कह रही होती है कि मेरी माँ जब मर गई थी इसके बाद किसी ने भी अपनी तरफ से खुद से मेरे लिए कभी भी नूडल नहीं बनाया, वो भी इतना टेस्टी। और ये पहला आदमी जिसने मेरे लिए दोबारा नूडल्स बनाए मेरी मॉम की जगह पे, मतलब कि मिस्टर जियांग कुई ने। वो उसको बोलता क्या हो गया, फिर उससे कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, हमारी तुम्हारी ज़िंदगी सेम है और तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद हमेशा करूँगा। वो बोलती है अच्छा। इसके बाद वो जियांग कुई के बगल में ही सो रही होती है हमारी हीरोइन। इसके बाद जियांग कुई उसे वैन परिवार में वापस ले जाता है, दोनों एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। वो रात में सपने में बोल रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, तो जियांग कुई उसका हाथ पकड़ लेता है वैन यूयू का कि वो बिल्कुल भी ना डरे। इधर वैन यूयू आंखें खोलती तो देखती है कि जियांग कुई को उसने पकड़ रखा है कस के। वो देखती है बड़े ध्यान से जियांग कुई का फेस और सोचती है इतना लॉयल आदमी, पता नहीं क्यों मेरी स्टेप मदर ने इतने लॉयल आदमी को छोड़ दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इधर हमारा हीरो आंखें खोलता है और वो बोलता है कि मिस वैन यू मेरे साथ क्या करना चाह रही थी, वो सुबह सुबह मुझे क्या तंग करना चाह रही थी। वो बोलते है ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर वो उसको बोलता है क्या तुम्हारा फीवर ठीक हो गया। वो उसको बोलती है क्या मतलब। वो उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारा सर देखा और उसका फीवर चेक करता है और बोलता है तुम्हारा सर अभी भी गर्म है, तुम्हें दवा खानी चाहिए। लेकिन वो सब मना कर देती है कि मेरा दवा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं, क्योंकि वो दवा बहुत ज़्यादा कड़वी है, मैं इस दवा को बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। इधर अब जियांग कुई के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो दवा को खुद पी लेता और बोलता है कि मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है कि मैं तुम्हें माउथ टू माउथ ये दवा पिलाऊं। वो हैरान हो जाती है लेकिन उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि वो दवा पीने से बच सके। मिस्टर जियांग कुई उसे सीधा मिस वैन यू को अपनी तरफ खींचता है और उसे माउथ टू माउथ दवा पिला रहा होता है। वो उसको दूर हटा रही होती है जहाँ पे जियांग कुई उसे बताता है कि तुम्हारी स्टेप मदर, मतलब कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मिस सुमन हम दोनों को देख रही है गेट के बाहर से, तो एज अ कपल वाला दिखावा करो, उसको लगना चाहिए कि हम दोनों कपल्स हैं सच में। इधर वाकई में सुमन उन दोनों को देख रही होती है। इन दोनों को इतना क्लोज देख के मिस सुमन को काफ़ी जेलस फील हो रहा होता है। वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है।
इधर हमारी हीरोइन उसे बोलती है कि अब तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मेरी स्टेप मदर यहाँ से चली गई हैं। वो उसको बोलता है तब तो ठीक है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं वो पार्टी वाला, जहाँ पे मास्टर शिव आज आने वाले होते हैं। इधर हमारी हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड मतलब कि मिस्टर जियांग के साथ उस पार्टी में आई होती है। उसके फादर ये देखने के बाद भड़क रहे होते हैं कि तुम इतना सिंपल सा गरीब आदमी को यहाँ पे क्यों लेके आई हो। अगर कोई इसके बैकग्राउंड के बारे में जान जाएगा ना कि ये जेल में गया था एक बार, तो हमारा ही वन परिवार का बेइज्जती होगा। वो उसको बोलती कि देखो फादर, फ्यूचर में मुझे इसके साथ ही रहना है, तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बेटी हूँ, बल्कि ये सब बातें आपको खुद चुप करनी चाहिए, दबानी चाहिए। वो खुद ऐसा ही सारी बातें अपने फादर को बोलती है। उसके फादर तो गुस्सा आ जाते हैं कि तुमसे बात ही करना बेकार है, तुम बस हर मेरी बात को टोकती हो। इधर फादर चले जाते हैं किसी और से बात करने के लिए। जियांग को भी बाथरूम चला जाता है। इधर उसकी स्टेप मदर बोल रही होती है कि तुम कुछ भी कर लो, ये ज़मीन मैं पाके रहूँगी और शेयर होल्डर सब मुझको ही वोट करेंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए। इधर हमारी हीरोइन नोटिस करती है कि अचानक से जो स्टेप मदर है वो पीछे चलेगी, पक्का वो मेरे साथ कुछ करना चाहती है। वो समझ जाती है कि स्टेप मदर क्या करना चाहती है। वो स्टेप मदर के जाल में उनको खुद फंसा देती है। उन्हीं के ऊपर वो सारी वायलेंस गिर जाती हैं। हमारी हीरोइन बोलते हैं स्टेप मदर आप इतनी केयरलेस हो, आप तो अपने कपड़े भी सही से बचा नहीं पाई, कंपनी क्या मुझसे बचाएंगी। ये सुनने के बाद स्टेप मदर तो जल जाती है, उनका मुंह ही बन जाता है मैडम सुमन का। इधर हम सीन देखते हैं कि जहाँ पे मास्टर शिव आने वाले होते हैं, उस पार्टी में सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी मास्टर शिव को नहीं देखा होता, क्योंकि वो बहुत सीक्रेट क्लैन से बिलोंग करते थे। वो काफ़ी खास आदमी थे, खतरनाक भी थे। इधर उसे पता चलता है कि वो मास्टर शिव के लिए जो गिफ्ट्स लाए थे वो टूट गए अचानक से। वो समझ जाती है कि इन सब में पक्का उसकी सौतेली मदर का ही हाथ होगा। सौतेली मदर सुमन बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके फादर बोलते हैं कि तुम हर बार अपनी स्टेप मदर को क्यों ब्लेम करती हो, तुमसे वो गिफ्ट खुद टूट गया, तुम इल्ज़ाम अपनी स्टेप मदर पे लगा रही हो। क्या तुम छोटी बच्ची हो क्या जो तुम गिफ्ट भी ठीक से नहीं ला सकती। इधर पता चलता है कि मास्टर शिव आने से पहले आप लोग चेहरे पर मास्क पहन लीजिए, क्योंकि मास्टर शिव अपना चेहरा किसी को बिल्कुल भी नहीं दिखाते। ये सुनने के बाद सभी लोगों को बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है, क्योंकि वो मास्टर शिव जैसे बिल्कुल भी इतने अमीर नहीं थे। भले वो सिटी में कितने भी अमीर थे, लेकिन मास्टर शिव इंटरनेशनल बिजनेसमैन भी थे और साथ में उनकी बहुत सारी ब्रांचें भी थी और वो रिच और सीक्रेट क्लैन से बिलोंग करते थे, जिसमें बैंकिंग हर चीज़ का सिस्टम था। मतलब कि हर चीज़ उनकी होती थी, उनके द्वारा ही ये सब चीज़ें चला करती थी। बड़े बड़े कंपनी के लोग उनके द्वारा ही चल पाते थे। इधर वहाँ पे वैन परिवार के हेड आते हैं और हेड बोलते हैं कि मैं काफ़ी आपको एडमायर करता हूँ मास्टर शिव। इधर मास्टर शिव देखते हैं कि जो मास्टर वैन की वाइफ है मिस सुमन है, वो उनको फर्स्ट मीटिंग में टी कप गिफ्ट कर रही हैं और बताते हैं कि ये टी कप काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी रेयर है। ये सुनने के बाद मास्टर से साफ इनकार कर देते हैं कि उनके पूरे घर में बर्तनों की जगह नहीं बची रखने के लिए, उनका घर ऑलरेडी महंगी महंगी चीज़ों से भरा हुआ है। ये सुनने के बाद सुमन के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें काफ़ी चिल्लाते हैं कि तुम्हें ऐसे गिफ्ट नहीं लाने चाहिए। इधर हमारे हीरोइन को मज़ा आ जाता है कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है। मिस सुमन बोलती है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता मास्टर शिव आपको क्या पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप मुझे बता सकते हैं। इधर वो सीधा मिस सुमन को इग्नोर करके बल्कि हमारी हीरोइन को बोलते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इधर उसके फादर बोलते हैं कि देखो बिल्कुल भी गलत काम मत करना, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, मास्टर शिव से अच्छे से तरीके से बात करो, तभी तुम्हें कंपनी का शेयर्स मिलेगा, तभी तुम बन पाओगे प्रेसिडेंट। इधर मास्टर शिव से इन्वाइट करते हैं डांस के लिए मिस वैन यू को। इधर वैन यू की नज़र तो सिर्फ अपने फियोंसी जियांग यू पे होती है, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता। इधर वो उसको बोल रहा होता है कि मैंने सुना है आपका फियोंसी एक क्रिमिनल रह चुका है, मतलब कि वो जेल में भी जा चुका है, वो तो काफ़ी गरीब है, आप उसको छोड़ के मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो किसी की गलती की वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, असली क्रिमिनल कोई और है, उसे बस फंसाया गया है। और कहती है भले वो गरीब है लेकिन मुझे उसके साथ रहने में खुशी मिलती है। इधर जो स्टेप मदर होती है वो उन दोनों का डांस ख़राब करने के लिए उनके ऊपर लाइट गिराने का कोशिश करती है, लेकिन सही टाइम पे जो मास्टर सी होते हैं वो मिस वैन यू को बचा लेते हैं। लेकिन वैन यू देखती है कि मास्टर सी का मार्क्स गिर गया। वो देख के हैरान होती है कि मार्क्समैन कोई और नहीं बल्कि जियांग कुई है। इधर स्टेप मदर भी हैरान हो जाती है कि तुम भला यहाँ कैसे हो सकते, तुम मास्टर सी हो क्या। जहाँ पे वो अपने आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो कोई गरीब नहीं, बल्कि वो मास्टर सुई है। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसके बाद उसका असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस आपने ये ज़मीन का टुकड़ा मिस वैन यू के लिए तैयार करवाया था। ऐसा वो बोल के डॉक्यूमेंट दे के चला जाता है। इधर वो हमारी हीरोइन को बोलता है कि तुम्हें ये डॉक्यूमेंट चाहिए था ना वैन यू, तो मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। इधर तो
जियांग कुई की जो एक्स गर्लफ्रेंड में सुमन होती है उसके पैरों से तो ज़मीन निकल जाती है कि उसने जिस लड़के को गरीब समझ के छोड़ दिया था वो इतना अरबपति आदमी निकला। इधर जो फादर होते हैं वेन यू के तो वो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अरे तुमने तो काफ़ी कमाल कर दिया वेन यू, तुम्हारा फियांसे तो इतना अमीर निकला, ये तो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। इधर हमारी हीरोइन काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उसे मास्टर शिव से धोखा मिला होता है, मतलब कि जियांग कुई से। वो उसको बोलते हैं कि वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो मुझसे झूठ बोलते हैं, जो मुझे धोखा देते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, अब से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। और वहाँ से वो चली जाती है और यहाँ तक कि वो उस ज़मीन का टुकड़ा भी लेने से मना कर देती है। अब वो बाहर आती है तभी उसे कोई मार के बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से ले जाता है। इधर वो अपनी आंखें खोलती तो देखती है कि कोई आदमी, दो लोग बदमाश लोग हैं जो कि अगल बगल पेट्रोल डालने में लगे। वो साफ समझ जाती है कि ये लोग उसे जला के मारना चाहते हैं। वो आदमी किसी को फ़ोन कर रहे होते हैं, बॉस आपने जैसा कहा है उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, इस लड़की का हम लोग सफाया कर देंगे। इधर वेन यू अपनी मेहनत में लगी रहती है और वो अपने हाथ की रस्सियाँ खोल देती हैं। दूसरा बदमाश उसे रोक रहा होता है कि हमने अभी यहाँ पे पेट्रोल डाला है, तुम यहाँ पे सिगरेट कैसे पी सकते हो। तभी हमारी हीरोइन वहाँ से भाग जाती है, उन दोनों बदमाशों की नज़र पड़ जाती है। तब तक उसने जाके फटाक से वहाँ की लाइट ऑफ कर दी होती ताकि अंधेरे में वो बदमाश उसे ना ढूंढ पाए। लेकिन वो बदमाश कम भी नहीं होते, लाइटर से जला जला के उसे ढूंढ रहे होते। उस कमरे में काफ़ी अंधेरा होता है। तभी एक बदमाश को धक्का देने के चक्कर में वो लाइटर ज़मीन में गिर जाता है और पहले से वहाँ पे पेट्रोल पड़ा होता है तो हर जगह आग लग जाती है। वो बदमाश तो अपनी जान बचाने के लिए खुद उस जगह से भाग जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन जान बचा के बाहर आती है तभी उसे जियांग कुई का हेल्पर मिलता है, मतलब कि मास्टर कुई का हेल्पर मिलता है। वो उसको पता चलता है कि मास्टर सुई उसको ढूंढने के लिए इसी जगह में चले गए हैं। ये सुनने के बाद तो उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है और वो तुरंत ही मास्टर सुई को ढूंढ रही होती है। तो गाइस, मास्टर सुई और जियांग कुई दोनों एक ही पर्सन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं डबल डबल नाम ले रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इधर वो देखती है कि यहाँ पे जियांग कुई रहा और जियांग कुई को पाते ही वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। जियांग कुई उसे उठा के बाहर लेके आता है और बोलता है तुम ठीक हो ना। वो उसको बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ। वो उसको डांट रही होती है कि तुम भला अंदर क्यों गए थे। वो उसको बोलता है कि मैं अंदर कैसे ना जाता, तुम अंदर तुम खुद फंसी थी। इसके बाद वो उसे गले से लगा लेता है कि मैं तो काफ़ी डर गया था। वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर मैं कभी ऐसे फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट में फंस जाती हूँ ना तो तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। वो उसको बोलता है तुम पागल हो, मैं तो भला तुम्हें कैसे नहीं बचाता। तो गाइस, ये इस कहानी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।